भाग्य चक्र में आज जानेंगे सूर्य को मजबूत करने के सरल उपाय कौन कौन से हैं। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय किन बातों का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बहुत जरूरी हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से आज आपका लक क्या कहता है ये भी जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग क्या लेकर आया है? दिनांक 26 नवंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 3:53 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 2:05 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:56 तक। राहुकाल का समय, जिसमें आज आप कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है जी। सोलर सिस्टम का बॉस भी इसे मानते हैं। तो अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए? देखिए, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि सूर्य सोलर सिस्टम का केंद्र है और ज्योतिष में सूर्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, इसीलिए सूर्य को राजा भी कहते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं हुआ तो बाकी ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, आपके जीवन में समस्याएं जरूर पैदा होंगी। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो हमारी परंपराओं में प्राचीन काल से चला आ रहा है वो है सूर्य को अर्घ देना या सूर्य को जल देना। सूर्य को अर्घ देने से, जल देने से सूर्य मजबूत होता है। आप किसी पात्र में या लोटे में जल भर करके सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। अब सूर्य को जब आप अर्घ देते हैं तो इससे केवल सूर्य मजबूत नहीं होता, बल्कि सारे 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सब मजबूत हो जाते हैं। और सूर्य को अर्घ देने का अगर आप सही तरीका जानते हैं, सही सिस्टम जानते हैं, तो केवल सूर्य को अर्घ देकर आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूर्य को जल देना तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी विशेषता है। सूर्य को जल अगर सही तरीके से आप अर्पित करें तो स्वास्थ्य का, सम्मान का और धन का लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। अगर आपको कहा गया है ज्योतिष के उपायों के हिसाब से तब तो आप देंगे ही, और अगर आपको नहीं भी कहा गया है तो सूर्य भगवान को अर्घ देना या जल देना हमेशा ही आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान सूर्य को अर्घ देने से बहुत सारे लाभ हैं और अभी हम बताएंगे कि सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका क्या है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप किस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ दें। इस पर पंडित जी से बहुत सारी चर्चा करेंगे। अब वक्त हो गया पंडित जी राशियों का सिलसिला शुरू करने का। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मेष राशि वाले क्या करें क्या ना करें, और मेष राशि वालों के लिए पंडित जी आज का शुभ रंग कौन सा है?
मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और करियर की जो तमाम बाधाएं हैं आज आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा ग्रे कलर। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि मानी जाती है। वृष राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए और वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? जी, वृषभ राशि, देखिए बिना वजह के कर्ज का लेन देन आज मत करिएगा वरना कर्ज में फंसेंगे आप। अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि देर रात तक कोई शुभ सूचना भी आज आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपका सफेद। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ये बुध की राशि है और मिथुन राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती दिख रही है और जो आपके करियर की समस्याएं हैं ये तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। अभी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए तनाव किया जाए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज आपको सर्वाधिक फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आपका गुलाबी। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडली में जो सूर्य देव हैं वो शुभ फल दें। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है और तुला राशि में सबसे कमजोर होता है, तो आपकी कुंडली में कहाँ सूर्य बैठा है, कैसा उपाय करना चाहिए, ये आपको बताएंगे। सूर्य को जल देने की सरल विधि क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जल देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कैसे भगवान सूर्य को अर्घ देना है, तो उसका सरल तरीका क्या है पंडित? देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग लोटे में जल भरते हैं, छत पर, पार्क पे या मैदान में गए और सीधा सूर्य को जल चढ़ा करके वापस चले आते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको सही तरीका जानना पड़ेगा, तभी सूर्य को जल देने का आपको फायदा होगा। देखिए, सबसे सही तरीका तो ये होता है कि आप नदी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दें। अर्घ जो है वो नदी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और अपने घर पर रहकर भी दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, जब सूर्य लालिमा लिए हुए हों, जब उनका रंग लाल हो, उस समय सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा जब तक सूर्य नवोदित रहते हैं, यानी गर्मियों में लगभग 8 बजे तक और सर्दियों में लगभग 10 बजे तक भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपका शरीर सूर्य की किरणों को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। जल देने के पहले अगर आप स्नान कर लें, उसके बाद जल दें तो बहुत अच्छा होगा। और अर्घ देते समय, जल देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण कर लें तो इसके परिणाम आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। लोटे से जल दीजिए, सबसे बढ़िया है।
या मिट्टी का बर्तन लेकर के मिट्टी के लोटे से भी आप जल दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तांबे के लोटे से ही जल दिया जाए, लेकिन हाँ, लोटा हो तो जल देना ज्यादा बेहतर होगा। लोटे में साफ जल भरें, लोटे को अपने सर के ऊपर ले जाएं और लोटे के नीचे का जो हिस्सा है, किनारा है, उस पर आप देखते रहें और वहां से धीरे 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 जल आप गिराते जाएं। इस तरीके से जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो उस जल के माध्यम से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। और सारा मामला इसी का है कि सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीर में स्थित अलग अलग ग्रहों को ताकत मिलती है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना, ये सब बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें पंडित जी से जानेंगे। आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जल में क्या मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ये भी आपको बताएंगे। पंडित जी, अब राशियों का समय हो गया, तो जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। चंद्रमा की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कर्क राशि वालों के लिए आज क्या होगा शुभ रंग। कर्क राशि, करियर में बदलाव की संभावना या किसी नए शुरुआत की संभावना बनी हुई है। इस समय आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जिन चिंताओं की वजह से आप परेशान हैं, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपका क्रीम। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है और आज भगवान सूर्य को कैसे जल दिया जाए, क्या नियम है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि वाले क्या सावधानी बरतें और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और अगर आज प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन भी आज आपके घर पर हो सकता है। आज अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? कन्या राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और पंडित जी आज इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। आप देखेंगे कि आज रात तक जाते जाते दिन की समस्याओं में, दिन की स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, जिसका प्रयोग करके आज आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं।